Hello everybody, I am Mr. Pitamo Tripathi and telling about Speaker Star channel, and today I discuss about the planet of moon. चंद्रमा की कितना गुण है, वही बात हम आज आपको बोलने वाले हैं। देखिए, विंशोत्तरी दशा में चंद्र को पहले लिया गया है, मगर पाश्चात्य समाज में उसको सूर्य को लिया गया है। तो इसीलिए चंद्रमा का गुण हमेशा अच्छा ही होता है, कोई खराब नहीं होता है। यदि वो खराब भी हो भी जाते हैं तो तब पर भी वो उस आदमी को निकाल ही सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में ढाई दिन रहते हैं। इसीलिए चंद्रमा बहुत स्पीड चलते हैं अलग ग्रह से। तो इसीलिए कि किसका धनी, किसका कोई दरिद्र, कोई कुछ होगा, तो इसलिए उसको चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा निकलता है। और ज़्यादातर की ये जो मन जो होता है, मन का मालिक है चंद्रमा। मन जहाँ दुनिया जहाँ, मन है तो सब कुछ है, मन है तो कुछ नहीं है। ये जो चीज़ जो है चंद्रमा का देता है, और चंद्रमा का कनेक्शन हमारा पानी से है। बॉडी के अंदर जो हमारे इतना लिक्विड है वो सब चंद्रमा की तरफ होते हैं। और चंद्रमा जैसे पृथ्वी से अलग हो गया तो पृथ्वी को 365 दिन मिला, और चंद्र को भी कुछ मिला होगा। तो चंद्रमा जैसे मान लीजिए पृथ्वी में आके जैसे बैठ गए, तो और एक साल 500 कितना दिन हो जाएगा। तो इसीलिए चंद्रमा का जितना गुण होता है वही चंद्रमा को देखना चाहिए। और बात है कि जितना हम आपको कोशिश कर रहे हैं वो बताने के लिए कि विंशोत्तरी महादशा चंद्रमा से शुरू होता है, ये एक अलग पार्ट है। और जो दशा होता है वो अलग पार्ट है। क्योंकि ना उनका जो चरित्र होता है, वही चरित्र उनका हमेशा लगा ही रहता है। और इसलिए कोई भी कुछ उनको बोलते नहीं है। और बात है कि चंद्रमा जहाँ से मतलब काला पड़ गया है या मतलब ख़राब हो गया है, तो आदमी को बहुत ही परेशान उठाना पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा सभी ग्रहों में चंद्रमा है, कोई भी ग्रह किसी के अंदर नहीं रहता है, सिर्फ चंद्रमा ही सभी ग्रह के अंदर रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मेष राशि में मान लीजिए, मेष राशि में गुरु बैठे हैं, तो गुरु जैसे बैठे हैं तो किसका नक्षत्र बैठे हैं, या मतलब कृतिका होगा कि हमारा अश्विन होगा या भरणी होगा। ये जो अश्विनी, भरणी, कृतिका, ये सब जो ये कौन सा है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। ऐसे ही मत तुला राशि को देखिए, तुला राशि में मान लीजिए तुला राशि में बुध बैठे हैं, तो तुला राशि का अधिपति कौन है, राहु शुक्र है। तो इसका तीन मालिक कौन है, एक है चित्रा, दूसरा है आपका स्वाति, तीसरा है आपका ये जो क्या कहते हैं हमारा विशाखा। ऐसे सब जो तीन चीज़ यहाँ पर निकल रहा है, तो उसी चीज़ को हिसाब करके चंद्रमा उसको गिनता है। तो उसको कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, कितना कालापन है, कितना धुलापन है, तो उसी को लेके आपको चलना पड़ेगा। चंद्रमा जैसे कि वृष राशि में जब होते हैं, तो मतलब वृष राशि में उनका उच्च राशि है और उनका नीच राशि है हमारा वृश्चिक राशि में है। तो फिर वृषभ राशि में जैसे चंद्रमा उच्च हो जाते हैं, उसके अंदर कहीं यदि शुक्र समा गया तो फूली वो वर्षा कर देते हैं।
क्योंकि चंद्रमा का ऐसा एक रोल है जो कि ऐसा रोल है कि ये प्रैक्टिकली हमने देखे हैं अप्लाई करके। तो फिर चंद्रमा जैसे जहाँ पर होते हैं वहीं पर उनका निवास होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जैसे कि दूर चले गए तो पहला दिन अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा दिन अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा नहीं लगेगा मतलब क्या है? मन खराब है। जैसे वही मन जैसे एक महीना हो जाएगा तो वही मन पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसे क्यों होता है? तो मन का कारक है चंद्रमा। तुम जहाँ भी जाओ चंद्रमा तुम्हारे पीछे पीछे रहते हैं। आपको सभी तरफ से आपको सुरक्षा देते हैं। और 10 ऐसी बात है कि चंद्रमा है माता का कारक है चंद्रमा। माता की तरफ से माता को चंद्रमा कहते हैं और पाताल को चंद्रमा कहते हैं। और कहाँ पर चंद्रमा का जो डाउन पोजीशन है उसको बोलते हैं। वही अब चीज़ में कुछ नहीं है। चंद्रमा जैसे कि एक सूरवीर की तरफ वो हमेशा घूमते रहते हैं। एक राशि में 2.5 साल वो रहते हैं। तो यही है कि चंद्रमा को जैसे अब जैसे कि हम जैसे किताब पढ़ रहे हैं, किताब में कोई अच्छा नहीं लिखा है, किताब में कोई बुरा लिखा है, ऐसे देखेंगे तभी तो पता चलेगा। आइए देख लेते हैं किताब में क्या लिखा है, चंद्रमा कौन सा है क्या नहीं है। देखिए हम चंद्रमा के ऊपर हम बोल रहे हैं कि उसका जो सूत्र दिया गया है वही है। उसको यदि आप रोज पूजा करेंगे तभी आपका मन सुदृढ़ होगा। मन है तो गंगा मतलब खराब हो सकता है। मन यदि अच्छा है वो खराब चीज़ भी अच्छा भी हो जाता है। तो ये जो है कि चंद्रमा का जो क्षीराम्भो निधिसंभवो मृदुवत्वं रोहिणीवल्लभं स्तं चन्द्रजमुनहवो हरजटा शुभ्रजवानं शशि धर्म धनस्य कृति भवान् सर्वज्ञान द्विधे गृहाण क्षमाय पूजा मम। ये हो गया चंद्रमा का ध्यान हो गया। हम जैसे जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं, किसी को यदि उनका फल लेकर और पकड़ के हाथ में पकड़ कर चंद्रमा भूल जाते हैं तो चंद्रमा आते हैं मगर हमको पता नहीं चलता है। तो वो क्या है? अवतर भगवान सवाहनाय सदारपत्याय सपरिवार सायुधाय चंद्र महाग्रह सुस्थान प्रत्यज्य वर्तलोके यह मंडल उपविश्य। वह सुस्थान को छोड़ के आप हमारा मंत्र मंडल में आप ग्रह मंडल में आइए। जैसे प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राण स्तरन्तु जो असे द्विपत्व वर्चाए माम हेतु से कश्चन। ये जो है कि उनका मंत्र है। उसको यदि आप रोज 21 बार यदि हम बोलेंगे तो उसको भी मन सुदृढ़ होगा। मन हमेशा प्रफुल्ल रहेगा। मन है तो सब कुछ है, मन खराब है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। उसके बाद ओम मनदुषितांग मार्जस्य बृहस्पति यज्ञं तनातु अरिष्टं समीमं दधातु विश्वदेवासहिदं मादयन्तं मों प्रतिष्ठः ओम चंद्रमा ग्रह प्राण सुप्रतिष्ठित भवः। ऐसे करके चंद्रमा को प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं। और बात है कि उसका गायत्री जो है कि वो निशाकरा विद्महे क्षपाकरा धीमहि तन्नो
चंद्र प्रचोदयात्। ओम निशाकराय विद्महे क्षपाकराय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। और ध्यान उनका ऐसा है कि जामस्यांग दशवाह वाहनरथं विशनरहिष्ठितं चंद्रार्धाकृतिमंडलगत गत्रे गोत्र बुद्धं स्थितं कालिंदी तथा संभवं भुजुगे देवीप्यमाने गदा बिभ्राणावरद च पिंगलकुशा नरैव रूप परं। ओम चंद्रमहाग्रहाय नमः। उसके बाद हम चंद्रमा को बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? ओम चंद्रमहाग्रहाय नमः। चंद्रमहाग्रहायामि चंद्रमहाग्रहता गच्छतः यह गच्छ यदिष्ट यत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजा गृहाणं करके उसको नमस्कार करना चाहिए। अभी जो है कि चंद्रमा का जो मेन टॉपिक है वो है कि उसको यदि आपने हमेशा यदि लपेट लिया, मतलब लपेट लिया तो कैसे लपेट लिया? उसका जो इष्ट देव है, चंद्रमा का जो इष्ट देव है वही आपका चंद्रमा को डायरेक्शन वो देते हैं। तो इसलिए ओम इमं देवा इत्यस्य मंत्रस्य वरुण ऋषिः यजु छन्दः सोमो देवता चंद्रमहाग्रहस्य पूजा कर्मणे विनियोग, ऐसे उनका ऋष्यादि है ये सब। उसके बाद न्यास दिखाया है, जैसे इमं देवा अंगुष्ठाभ्यां नमः असवत्तं तदनिभ्यां स्वाहा। ओं तो वितेन क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्येष्ठाय मध्यमाय वसट महते ज्ञान राज्याय अमुं इमं महुषैः स्याहिं इंद्रासे इंद्रियमिदं इमं मनुष्य विभिन्न कनिष्ठाभ्यां वसट पुत्र मुसै दिशे करतल कर पृष्ठाभ्यां अंगनाशक वस्त्राय फड़ित, मैंने ये करके हम अस्त्राय फड़ित मतलब उसका ये हो गया हमारा मतलब अंगुष्ठी में हो गया, और उसके बाद बदन में जो दिखाते हैं वो अस्त्राय फड़ित उसमें होता है। तो फिर सीधा उल्टा करके ये ऋष्यादि बना है। तो उसके बाद क्या लिखा है? मुरा मुक्ताहार मुराण चंद्र शरचंद्र प्रभव निर्मलं कालिंदी कुशभो कालिंदी शकीलो भवं सुरगुणे रभ्यार्च मानव सदा सौम्य विपासितं मुनिगणैः रात्रि गोत्रोद्भवं त्वं पूजार्थमव्याहयामि परं ध्यानं गणेशभिहं। ये उनका ध्यान है। ध्यान का मतलब है रूप का वर्णना। किसी चीज़ को रूप को वर्णना करने के लिए उसको ध्यान में उसको रूप रंग वेश आभूषण सब उनका रूप में होता है। इसीलिए और मंत्र क्या होता है? मंत्र उनका स्वयं निजस्व होता है। जैसे मंत्र है ओम इमं देवा असवत्नं सुबोद्धं महत क्षेत्राय महत ज्येष्ठाय महत जनराजाय इंद्रियाय इमं मुसै पुत्रमुसै विषयी ऐसो विराजा सोमस्मकं ब्राह्मण रागो राजा। ये कहकर हम इस मंत्र को 21 बार या 108 बार हम जैसे बोलेंगे तो चंद्रमा अपना सुदृढ़ हो सकता है। और उनका प्रार्थना क्या है? पुष्पांजलि क्या है उनका? पुष्पांजलि स्वतंबर शतद्युति विभूषण श्वेतद्युति दंडधार दिवाहु चंद्रामृतत्वरदगिराटी श्रेयसिम्यहं विदधातु देवः। ओं जमुनाधर संजातं मत्तखिलसनिमं रोहिणी तारकं देवं सुधांशु प्रणमाम्यहं।
रोहिणी तारका में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए वो वृष राशि में पड़ता है, तो इसीलिए रोहिणी को लिया गया है कि रोहिणी में वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि रोहिणी उनका सबसे बड़ा मन होता है उनका। तो इसीलिए जो भी है कि ग्रह के ऊपर इतना मतलब बोलना नहीं चाहिए रात को। तो फिर हमने जैसे कि बताया आपको कि ये तो मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो इसीलिए आपको ये बोलना पड़ेगा कि जहाँ भी जाए मल्टीमीडिया हो, जहाँ भी जाए ये चंद्र अपना काम करता ही रहेगा। चंद्र अपना जिद नहीं छोड़ेगा। चंद्रमा को जो चाहिए वही चाहिए। मन का मालिक है। मन यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मन यदि है सब कुछ है, मन यदि नहीं है कुछ नहीं है। ऐसा सब जो है कि आपको बताना जरूरी मैंने समझा। जैसे कि भाई भाई के अंदर विवाद, स्त्री पुरुष में विवाद, माँ बेटे के साथ विवाद, बाप बेटे के साथ विवाद, ऐसे सब जो है कि वो चंद्रमा की नकारात्मक गुणों से भरा है। तो इसलिए चंद्रमा का वीक होना, माँ का शरीर में मतलब कष्ट आ सकता है। और चंद्रमा जाकर जैसे शुक्र में जाके शुक्र चंद्र मिल के रहते हैं तो फिर डायबिटीज से आना जरूरी है। और यदि सूर्य के अंदर यदि चंद्रमा होंगे, शुक्र उनको देख रहा होगा, तो दिन में जो कुछ करेंगे वही चीज़ दिन में भी शुरू हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है। इसीलिए चंद्र का विभिन्न रोल है। चंद्र का जैसे एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, दसवीं है, 11वें है और 12वें राशि है। तो ये जो 12 राशि है, जो उसको घूमने के लिए मतलब एक राशि को डेढ़ दिन वो लेते हैं। तो इसी हिसाब से चंद्रमा को सब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ऐसा सब चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। मेन फैक्ट ये है कि चंद्रमा का शत्रु कोई भी नहीं है, और सभी का शत्रु है किंतु चंद्रमा का शत्रु नहीं है। इसलिए वो मतलब बड़ापन बहुत ही उनका होता है। बहुत फेमस आदमी के साथ उनका मुलाकात होता है। और ज़िंदगी में जो कष्ट है वो तो झेलना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, वो तो झेलना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये चंद्रमा का बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। चंद्रमा को जैसे कि चंद्रमा जैसे मन का कारक होता है, जिसका मन सुदृढ़ हो, ये पढ़ाई में हो या कोई काम में हो, वो अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसके साथ शुक्र भी यदि जुड़ गए और भी अच्छा हो जाता है। उसके साथ बृहस्पति भी जुड़ गए, बहुत ही अच्छा है। उसके साथ मंगल मिल गए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद सूर्य के अंदर में मिल गए तो वो भी अच्छा है। मगर राहु केतु शनि ये सब जो मिल जाते हैं उसमें वो खराब रिजल्ट वो दे देते हैं। तो इसीलिए उसको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा का कितना सब स्वरूप है। उसी हिसाब से हम चंद्रमा के ऊपर और कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमेशा मनुष्य जाता चंद्रमा मन से जात होता है। तो इसीलिए वो सब जो है कि देखना चाहिए हमें। तो और एक बात है कि हम जो आपको बता रहे हैं वो बताने का मतलब होता है कि हम कोई प्रोसीड नहीं करते हैं। हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको मेरा जितना सारा वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। जैसे आज हो गया ये वाला, कल आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक यूनिट आ जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा मतलब अल्टीमेट वो रहता है। तो इसीलिए हम विदा लेते हैं। जय नमस्कार, जय स्पीकर स्टार, जय जगन्नाथ, जय इंडिया।